के जो सतून है जो हमारे वानू के वो हिलने चाहिए। दोबारा से जरा पूरे जोश से जलवे के साथ ये जो पीछे साथी बैठे हैं वो भी सारे नारों का जवाब दें। साडा हक, साडा हक, साडा हक। अब जितने भी साथियों का मेरे साथियों ने शुक्रिया अदा किया या मैंने किया, मैं सबसे बढ़कर ये जितनी अवाम आज यहाँ पे अवाम का समुद्र आया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना टाइम निकाल के इस इफ्तियार को कामयाब, इस तारीख को कामयाब करने के लिए तशरीफ लाए। तो आपकी अज़मत को सलाम है हमारी तरफ से। मैं काउंसलर अंसर बशीर साहब का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो तशरीफ लाए। ख्वाजा राशिद साहब, जनाब हमारे सदर जनाब आसफ डार साहब नजर आ रहे हैं, जनाब ख्वाजा हमीद साहब, शेख हमीद साहब। मैं तमाम गुजारिश करूंगा कि स्टेज से यहाँ पर तमाम हमारे नवंबर के हवाले से बिजली के खिलाफ यहाँ से थोड़ी जगह खाली कर दें ताकि जलसा किया जा रहा है अपने तमाम बार मीरपुर और मीरपुर प्रोटेक्शन फोरम की कॉल पर। और इस वक्त बड़ी तादाद में लोग जो है वो चौक शहीदा पहुंच चुके हैं और जलसा राजा आसफ साहब का जनरल सेक्रेटरी हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और अपने पंडाल की तरफ आ रहे हैं लोग जोक दर जोक मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो। जनाब अहमद रऊफ जलाल साहब एडवोकेट साहब का शुक्रिया गुजार करता हूँ कि वो भी जनाब इस पंडाल में मौजूद है। सेंट्री एसोसिएशन के सदर जनाब ख्वाजा जावेद इकबाल साहब तशरीफ लाए। सागर साहब काउंसलर जो है तशरीफ लाए, मैं उन्हें भी वेलकम, चादरा से उन्हें भी वेलकम करता हूँ। उमर साहब तशरीफ लाए, उन्हें भी वेलकम। ड्रग एसोसिएशन के सदर वाजिर मुमताज रसूल मीर भी आपने साथियों के बरात तशरीफ लाए हैं, उनको भी आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स मिर्जा रियाज जराल साहब, राजा टिक्का साहब, ठेकेदार गुलाम मुस्तफ़ा साहब, मुफ्ती इशफाक साहब और तमाम उनके साथियों को पिंडाल में आमद में खुश आमदीद कहते हैं। शेख रशीद साहब, मिर्जा असगार साहब और इनके तमाम साथी भरपूर तरीके से इस कैंपेन में शामिल रहे, हमारे शाना बशाना रहे। और मीरपुर प्रोटेक्शन फोरम के तमाम जिम्मेदारान, तमाम टीम ने इस तहरीक में कलीदी किरदार अदा किया है। सिविल सोसाइटी के वाजिद साहब, उनके बाकी साथियों को पिंडाल में आमद में खुश आमदीद कहते हैं। हल्काबाद से एक बड़ा काफिला राजा फारूक साहब और उनके साथियों की आदत में पिंडाल में पहुंच चुका है, उनको वेलकम कहते हैं। एलियान हल्काबाद आपको पिंडाल में आने पे खुश आमदीद कहते हैं। राजा फारूक साहब, अरशद साहब और इनके साथियों को वेलकम कहते हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का मैं बेहद मशकूर हूँ कि वो लम्हा ब लम्हा हमारे इस प्रोग्राम की कवरेज कर रहे हैं। ये प्रोग्राम किसी की ज़ात का नहीं बल्कि आम आवाम का है, आम आदमी का है। आप सब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं बेहद मशकूर हूँ कि आप हमें भरपूर कवरेज दे रहे हैं। राजा फारूक साहब और हल्काबाद के भाइयों को मैं वेल डन कहता हूँ। वेल डन हल्काबाद, वेल डन मीरपुर, वेल डन जिला मीरपुर। पहुँच गया यहाँ पर हल्काबाद से बहुत बड़ा काफिला जो है वो पिंडाल में पहुँच गया है। इसी तरह तमाम सेक्टर से जो काफिले हैं कुछ पहुँच चुके हैं और मैं न्यू सिटी के तमाम दोस्तों को भरपूर मेहनत से यहाँ पर पंडाल में खुश आमदीद करता हूँ। राजा तस्लीम अंजुम साहब, सरदार शौकत साहब, मिर्जा जंगबाज साहब, मिर्जा बुशारत साहब, मिर्जा लियाकत साहब, राजा कनवाज साहब, राजा जमील साहब, मिर्जा जावेद साहब और जितने दोस्त उनके साथ हैं, सजाद शाह साहब, इफ्तिखार शाह साहब और ये बहुत सारे राजा निसार, कुटिया साहब, अमदा साहब, राजाई साहब, जितने दोस्त यहाँ पर शामिल हुए हैं, मैं आपको खुश आमदीद करता हूँ। प्रेस क्लब के साबिक सदर काफिल मकसूद साहब, वो भी अपने काफिले के साथ तशरीफ फरमाए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। राज उसकार साहब और जितनी इनकी टीम आई उनको भी वेलकम करता हूँ। ऑटो मार्केट सब्जी मंडी से राजा वकास साहब, चौधरी फैसल गुजरात की क़यादत में आने वाले काफिले को वेलकम कहते हैं। मेरी तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से गुजारिश है कि ये जो साइड है इसको खाली कर दें, अब अपनी अपनी चेयर पे तशरीफ रखें। आपका बहुत शुक्रिया। तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज रास्ता खाली कर दें, काफिले आ रहे हैं, रास्ता खाली कर दें। कि कनाब के पास स्टेज के दाएं तरफ दोस्त खड़े हैं, पीछे सीटों पे तशरीफ रखें। नारे का जवाब हाथ खड़ा करके देना है, पता चले कि घूमते मालूम है कि वाकई लोगों को तकलीफ है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हाज़री, जुल्म और सितम, जुल्म और सितम, बिजली के बिल, नजायज टैक्सेस, नजायज टैक्सेस।
मैं चौधरी महमूद कौंसल तोथाल साहब वो भी नजर आ रहे हैं पीछे। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो पंडाल में तशरीफ लाएं। चौधरी महमूद साहब जनाब कौंसलर तोथाल के हैं जनाब। ममता रसूल वीर साहब जो इस आज की तहरीक को ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अहम और मुतहर्रिक कायद हैं, उनको और उनके साथियों को भी आमद खुशामदीद कहता हूँ। तोथाल से कौंसलर चौधरी महमूद साहब अपने साथियों के हमरा तशरीफ लाए, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। और तमाम आप साथियों से शुरका से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सीटों पे तशरीफ रखें, आगे इकट्ठे ना हो। बहुत जल्द कामरान तारक साहब पिंडाल में आने वाले हैं, तकरीब का फायदा आगाज होगा। तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सीटों पे तशरीफ रखें और सब्र का मुजाहरा करें। हजारों की तादाद में लोग जमा मैं अंजुमन ताजरा के इफ्तार फजल साहब, तनवीर गाजी साहब, चौधरी शौकत साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कुछ ही देर में जो है वो दोस्तों के साथ तशरीफ लाए। आगाज किया जाएगा और फिरोज इंटरप्राइजेस के ऑनर इंजीनियर नुमान अकरम साहब, शिराज आलम साहब को भी हम खुशामदीद कहते हैं। अदालत न्यूज की स्क्रीन पर लाइव दिखाएं। F1 से फयाज भट्ट साहब अपने साथियों के हमरा आ रहे हैं, उनको भी आमद पर खुशामदीद कहते हैं। न्यू सिटी से आजी अब्दुल मजीद साहब, इताद ग्रुप के सदर, और सगीर चौधरी सगीर साहब, ख्वाजा समान साहब, ख्वाजा शहजाद लोन साहब और उनके साथ जो बाकी दोस्त आए उनको भी वेलकम करते हैं। जावेद शंकर साहब, जितने भी इताद ग्रुप के दोस्त आए उनको दिल के तारीफ से वेलकम करते हैं। आदरीन मोहतरम, थोड़ी सी गुजारिश करूंगा कि अगर आप अहबाब जो है वो सीटों पर तशरीफ रखें, पीछे थक जाएंगे आप, क्योंकि लंबा प्रोग्राम है, थोड़ा सा सीटों पर नशिस्तों पर तशरीफ रखें। F2 से कौंसलर चौधरी नासिर महमूद, चौधरी अब्दुल अजीज, आकमदीन साबरी, चौधरी जावेद सावला और अहलियान F2 कच्ची आबादी से जो लोग यहाँ आए हैं, आप सबको भी आमद पर खुशामदीद कहते हैं। जैली कुंभाजात के सदर जनाब राजा मजीद साहब, ठेकेदार सगीर साहब, जनाब राजा जावेद साहब, कौंसलर फैसल भट्टी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब राजा खालिद साहब, जो कि पंडाल में एक बड़े जुलूस की शक्ल में फैसल मंजूर साहब और राजा खालिद साहब पहुंचे हैं। सर, आज का पंडाल सज चुका है, अभी वक्त भी काफी है, तो क्या कहेंगे? देखती आंखों सुनते कानों, ये देख लें, ये जलसा मीरपुर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा है। इसमें हर तबका फिक्र के लोग हैं। ताजरों ने मुकम्मल तौर पर शटर डाउन किया है और आज अवाम का एक समंदर चौक शहीदा में बिजली के जालमाना टैक्सेस के खिलाफ और दीगर मुतालबात, रियाम पुल, रठोआ रियाम पुल और ग्रेटर वाटर स्कीम, ग्रेटर सीवरेज, इन सिलसिले में ये आज अवाम का समुंदर उमंड कर चौक शहीदा में आ गया है। हम आपको मुबारक पेश करते हैं, इससे पहले इतना बड़ा जलसा कभी नहीं हुआ। फैसल मंजूर साहब, आपके हवाले से ये कहा जा रहा था कि आपने बिजली के बिलात जो हैं वो जमा करवा दिए हैं, तो हमने देखा अभी कि बिजली के बिलात आपके अभी उसी तरह पड़े हुए हैं। जनाब, ये बिजली के बिलात हैं, तमाम जितने भी हैं, ये मेरा नाम दिखाएं, ये दिखाएं मेरा नाम, और ये बिल पिछले 3 माह से मैंने जमा नहीं करवाए। वो एक मनफी प्रोपेगेंडा था इस तहरीक को सबूतार करने का। हमको खराज तहसीन है जिसने यहाँ आज कंप्लीट शटर डाउन है हमारे जिला मीरपुर के अंदर, और उन्होंने इस तहरीक को कामयाब होने का ऐलान एडवांस कर दिया है। अभी तो जलसा स्टार्ट ही नहीं हुआ, और दो काफिले हैं, एक चकसवारी से और एक इस्लामगढ़ से, बहुत बड़े काफिले जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन 10,000 बंदा लेके वो मीरपुर पहुंच रहे हैं। इंशाल्लाह ये हम किसी के खिलाफ नहीं है, ना तो ये एहतजाज इंतजामिया के खिलाफ है, ना ही किसी एक फर्द वाहिद के खिलाफ है। ये बात है हमारे हकूक की, और हम अपने हक के लिए बोल रहे हैं, हक की आवाज उठा रहे हैं। इंशाल्लाह हम अपना हक लेकर रहेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि फैसल मंजूर साहब हैं, जो उनके हवाले से कहा जा रहा था कि उन्होंने बिजली के बिलात जमा करवा दिए हैं, लेकिन आज वो पंडाल में अपने बिल्लू समेत यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनका ये कहना है कि मैंने कोई बिल जमा नहीं करवाया, 3 माह से बिजली के बिलात उनके पास मौजूद हैं। एक बड़ी रैली की शक्ल में वो यहाँ पर पहुंचे थे, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर बल्कि जिला मीरपुर के तकरीबन तमाम जो हल्के हमारे वहाँ से बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर एहतजाजी मुजाहिरीन पहुँच रहे हैं। और ये इस वक्त आप चौक शहीदा से लाइव मनाजर देख रहे हैं कि अवाम
का एक साथे माता हुआ समुंदर पंडाल में मौजूद है। चौधरी गनी साहब, नईब ठाकर साहब, जिसका मैं नाम ले सकूं मैं माजर के साथ माजर चाहता हूं उनसे। न्यू सिटी से बहुत बड़ी तादाद में तमाम लोगों ने इत्तेफाक और इत्तेहाद का सबूत दिया। ठेकेदार तनवीर साहब और जितने मेरे दोस्त अहबाब भाई तशरीफ लाए, मैं बिलखसूस उनका तहे दिल से मशकूर और ममनून और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एसोसिएशन से हमारे जितने दोस्त शेख अब्दुल रशीद साहब, राजा मारूफ साहब, अपना न्यू सिटी से जनाब रजाक चौहान साहब भी हमारे दोस्त तशरीफ लाए, मीर इफ्तिखार साहब, मीर इजाज साहब, ख्वाजा याद साहब, राजा टिक्का साहब, इफ्तिखार हुसैन शाह साहब, मैं चौधरी कमाल साहब को भी यहाँ देख, इफ्तिखार भट्ट साहब को भी, आसफ भट्ट साहब को भी देख रहा हूँ। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह पूरा शहर यहाँ आया हुआ है। मिर्जा नदीम साहब, प्रोफेसर असगार साहब, मिर्जा जवेद साहब, इशारत मुगल साहब, मेरे मकबूल बलोच साहब, अपना माजिद शाह साहब, इफ्तिखार शाह साहब, मैं ख्वाजा हबीब साहब है, राजा मालूम साहब है, शेख परवेज साहब है। जनाब आपका भी नाम ले लेते, असल प्रॉब्लम है नाम ना लिया तो नाराज हो जाए, कोई बंदा नाराज ना हो। ये सब का इज्तिमाई काज है। आखिर में ये मैं एक बात करना चाहता हूँ कि ये सब का इज्तिमाई काज है, इसमें नाम की जरूरत नहीं है। हमारे साथ राजा शौकत साहब यहाँ पर मौजूद है। शौकत साहब से हम वहीं पे बैठे रहे के साथ नाराज ना हो जाइएगा। बहुत शुक्रिया। प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के भाइयों से गुजारिश है कि आपने जिन्होंने प्ले कार्ड उठाए हुए हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पीछे से लोगों को आज मीरपुर के शहरियों ने ये बात साबित कर दी है कि हमने हमेशा जब भी तहरीक चलाई है उस तहरीक के सामना कोई हुकूमत नहीं ठहर सकती है। आज बिजली के बिलात के में नाजायज इजाफे पे मीरपुर के शहरी सरापा एहतजाज है। मीरपुर शहर में मुकम्मल शटर डाउन है, तमाम पहिया जाम है और मीरपुर की ताजर बरादरी आज चौधरी जावेद और इफ्तिखार अहमद खोकर, डॉक्टर फारूक, तनवीर गाजी की क़यादत में शॉपिंग सेंटर नांगी से एक बहुत बड़े जुलूस की शक्ल में यहाँ पे तशरीफ लाए हैं एहतजाजी जलसागाह में। इंशाअल्लाह ताला हम अपना हक हासिल करके रहेंगे और अगर हुकूमत वक्त ने ये हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए तो फिर यहाँ पे नया जो भी डिस्ट्रिक्ट बार लाएमल तय करेगी, हम दम मस्क अंदर करते रहेंगे। जी, आज का दिन जो है एक तहरीकी अहमियत का हमल दिन है। आज के दिन हम ये बता देना चाहते हैं कि जिस तरह ये मुफ्त बिजली 2,000 यूनिट जो है ये जज लेता है, ये शराफिया के लोग लेते हैं, MLAs को मुफ्त मुराद दी जाती हैं, जबकि गरीब आदमी को जो है 1 यूनिट माफ़ नहीं की जाती। तो आज का ये दिन है, या तो ये मुफ्ता लेने वाले लाइन में लग के बिल जमा कराएंगे या जो 3-3, 4-4 महीने के जो बिल्ड अप हुए हैं ये भी माफ़ कर दिए जाएंगे। और कास्ट प्राइस पे हम लाएंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है ये डीजल जनरेटर से नहीं होती, पेट्रोल जनरेटर से नहीं होती, थर्मल जनरेटर से नहीं होती, ये एटॉमिक पावर नहीं है, ये पानी की बिजली है और 2 रुपये यूनिट होती है। तो कास्ट प्राइस पे हम 5 रुपये यूनिट पे लाने के लिए तैयार हैं। और खरबों रुपए के जो लाइन लासिस हैं वो लाइन लासिस हम कह रहे हैं कि हम आवाम में तकसीम किए जाएं। ये जो महकमे मुफ्त में बिजली तकसीम करते हैं, जिस तरह ये पुलिस वाले बिल नहीं देते, ये कोर्ट वाले बिल नहीं देते, ये PW के ऑफिस गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स बिल नहीं देती, तो ये बिल तकसीम किया जाए और खरबों के लाइन लाइसेंस इन पर तकसीम करके अवाम को रिलीफ दिया जाए। और आज का दिन इनकलाब का दिन है, अवामी इनकलाब का दिन है। बिजली के बिल जो है ये मल्लाती साजिशों का तोड़ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला लाया अमल क्या होगा? अगर जहाज तो आज 3 माह हो गए करते हुए, अगला लाया अमल होगा 3 माह के हमने बिल जमा नहीं कराए, आगे भी होगा 4था माह भी अब बिल जमा नहीं कराएंगे जब तक ये बिल का जो सब्सिडीज जो है अवाम में नहीं जाएगी। अगर एक MLA को 2,000 यूनिट मुफ्त दिया जा सकता है और एक जो है जज को 2,000 यूनिट मुफ्त दिया जा सकता है, तो इन अवाम को 2,000 यूनिट मुफ्त क्यों नहीं है? इस अवाम को भी 2,000 यूनिट मुफ्त दे। ये लड़ाई है अशराफिया के खिलाफ, आम आदमी की आवाज है, गरीब की आवाज है, मजलूम की आवाज है। बार कौंसिल जो है इसको रिप्रेजेंट कर रही है और ये लीगल आवाज है। उसके साथ आपने बात की यहाँ पर के 2,000 जो है यूनिट मिल रही है, तो क्या जब मंगला डैम के लिए दूसरी बार कुर्बानी दी जा रही थी उस वक्त ये मुतालबा रखा गया था? जी, मुतालबा शुरू में आए थे कि जहाँ से जो प्रोड्यूस होगा वहाँ की अवाम को दिया जाएगा।
कश्मीर में जो है नियरली 2900 वाट मेगावाट बिजली बनती है, हम 200 वाट यूज करते हैं और उसका हमें बिल किया जाता है। तो हम ये कहते हैं कि ये मुतालबात रखे गए थे, यूब के दौर में भी हमारा जो KH खुर्शीद वगैरह रखे थे, लेकिन बाद में ये मिनहा कर दिए गए, रिमूव कर दिए गए, आंखों से ओझल कर दिए गए। अभी अवाम वादा करेगी, चौथे महीने में जाएंगे, 5वें में भी जाएंगे, 1 साल लगेगा तब भी जाएंगे, जब तक अवाम को ये सब्सिडी ना दी जाए, मुफ्त बिजली ना दी जाए। अब ओपन लड़ाई जारी रहेगी, ओपन जो है जारी रहेगी लड़ाई। और इस वक्त जो है वो यहाँ पर खवातीन की नुमाइंदगी भी हो रही है, खवातीन भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहेंगी। जिस तरह से आप जानते हैं कि शहरी आम आदमी, मेहनतकश मजदूर और बेवा माँ बहनें बेटियां किस हद तक मुतासर है बिजली के बिलात पे नाजायज टैक्सेस की वजह से, और उसकी वजह से जहाँ पे हम माँ बहनों बेटियों को घरों में आना चाहिए था, हम रोडों पे मुसलसल हैं और इस हड़ताल को हम मुकम्मल इसको कामयाब बनाएंगे। अशराफिया अगर हमसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो मुज़ाकरात ना करे, वो अपने शशके काम करे, वो अपने खर्चे काम करे, वो रातों रात नए जो है अपने लिए गुजरा को दाखिल करके हमारे ऊपर मजीद जो है वो बोझ ना बढ़ाए, अपने खर्चों को कम करेगी, अपनी जेबें हल्की करेगी तो अवाम को रिलीफ मिलेगा। हम इससे हरगिज वापस नहीं आने वाले। इंतजामिया भी ये देख ले, अशराफिया भी कान खोल के सुन ले कि ये अवाम का शऊरी इनकलाब है और अब इसको रोक सकते हो तो रोक लो। बिल्कुल जी, खवातीन भी आज इसकी नुमाइंदगी कर रही हैं और इंतहाई जोश व खरोश भी नजर आ रहा है कि खवातीन किस तरह जो है वो जोश व खरोश के साथ इन बातों को जो है वो आवाम के सामने ला रहे हैं। हमारे साथ मुमताज मीर साहब मौजूद हैं। सर, आज का कामयाब पहिया जाम हड़ताल हम देख रहे हैं कि पूरा शहर बंद है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि 3 माह गुजर चुके हैं, अवाम के बिलात भी मौजूद हैं, हुकूमत ने 45 दिन का वक्त भी लिया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से जब कश्मीर उसमें मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी कि मुझे 45 दिन का वक्त दें तो मैं कोई ना कोई मसला इसका हल करूँगा। लेकिन आज से 4 दिन कबल एक मिनिस्टर साहबान का हमें लेकर आया कि जिसमें ये दोबारा कहा गया कि हमसे मुज़ाकरात करें, जबकि हम ये समझ रहे थे कि किसी किस्म का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमें वो देंगे कि इस मामलात पर हमारे आपस में मुज़ाकरात होंगे, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं दिया गया जिस पर बातचीत हो सके और हम किसी मंतकी अंजाम तक पहुँच सके। हमारा हुकूमत से वही मुतालबा है कि हमें मीरपुर के लोगों को बिजली फ्री दी जाए, जो 1962 में जब डैम बना था और जिसके लिए उन्होंने हमसे वादा फरमाया था। तो हम उनसे ये गुजारिश करेंगे कि इसको मंजूर किया जाए और ये जो आवाम रखी हुई है इसको देख लें। ये वही लोग हैं जो आपको ऐवानों में पहुंचाते हैं और आप हुकूमत हम पे करते हैं, यही वो लोग हैं जो फिर आपको उतारेंगे भी। इसको आप नोट कर लें। ये लोग इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में उनको बताएंगे कि हम आवाम के साथ क्या करेंगे। सर, मसाइल कहाँ पे पैदा हुए हैं, असल जड़ किस खत्म हो गई है, उसके लिए क्या आइंदा का क्या लाएअमल होगा? हमारा मुतफिका कामरान तारक साहब जो बार के सदर हैं वो इंशाल्लाह आज की तकरीर में आइंदा का लाएअमल देंगे, जो मुझे मालूम है लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, उनका ये काम है वो बताएं आपको। जी बिल्कुल जी, मुमताज मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो भी आज बड़े जज्बे के साथ कह रहे हैं कि जो आवाम के मसाइल हैं वो जब तक हल नहीं होते हमारा एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। और कामरान तारक साहब जो हैं अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुँच रहे हैं और इस वक्त मेरे पीछे जो है वो बड़ी तादाद में जो रैलियों की शक्ल में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या कहेंगे जी आप? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों दोस्तों, सबसे पहली बात है ये बात मजाक में और लाइट न ली जाए, क्योंकि आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर में, आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर में नहीं, जितने भी गरीब लोग हैं जिसके घर 20,000 बिल आ जाता है तो वो खाने के वो 20,000 दिन में महीने में कमा नहीं सकता तो वो कहाँ से खाएगा। ये अलग बात है कि हमारे कुछ लोग बाहर के हुए हैं, लेकिन ये बिजली के बिलों के जो मामले, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मैंने ऐसे एक सा बिल देखा जिस घर में सिर्फ बंद घर का बिल लगभग 50,000 आ रहा है। ये बकवास है, ड्रामा है, बेईमानी है, ये समझ नहीं आ रही। अभी तक इनको लोगों को समझ नहीं आ रही कि एक घर बंद है, एक घर बंद है, उसका बिल 40-50,000 आ रहा है। तो ये नाअहली नहीं है इंतजामिया की। 40,000 बिल आ रहा है, 50,000 आ रहा है। 50,000 बिल 40,000 आ रहा है। तो ये नाअहली नहीं है इंतजामिया की। 40,000 बिल 50,000 आ रहा है। तो ये नाअहली नहीं है इंतजामिया की। 40,000 बिल 50,000 आ रहा है। 50,000 बिल 40,000 आ रहा है। तो ये नाअहली नहीं है इंतजामिया की। 40,000 बिल 50,000 आ रहा है। 50,000 बिल 40,000 आ रहा है। तो ये नाअहली नहीं है इंतजामिया की। 40,000 बिल 50,000 आ रहा है। 50,000 बिल 40,000 आ रहा है। तो ये नाअहली नहीं है इंतजामिया की। 40,000 बिल 50,000 आ रहा है। 50,000 बिल 40,000 आ रहा है। तो ये नाअहली नहीं है इंतजामिया की। 40,000 बिल 50,000 आ रहा है। 50,000 बिल 40,000 आ रहा है। तो ये नाअहली नहीं है इंतजामिया की।
क्या कहते हैं इसका कसूरवार कौन है? इसका जिम्मेदार सबसे पहली बात यह है कि हमारे हुक्मरान हैं जो आजाद रियासत जम्मू कश्मीर के हुक्मरान हैं। उसके बाद वफाक को भी मियां नवाज शरीफ साहब आज बड़े बड़े नारे लगाते हैं, उनको भी चाहिए था आजाद कश्मीर में बैठना। लीडर वैसे नहीं बनता आजाद कश्मीर में बैठना। जिस तरह मोदी ने देखो कश्मीर को क्या किया, मैं ये बड़े बड़े लीडर बनकर आकर हमें जमहूरियत वालों ने हमें सबसे बड़ा नुकसान दिया। इसी तरह पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप को भी मैं कहता हूँ कि मौका है कि ये मौका से मत देने दिए। आजाद कश्मीर के 10 जिलों में आकर बैठकर काम कराएं और मुतासरीन बॉर्डर लाइन है जो उनके साथ कुछ किया जाए। तो मैं वो ठीक आपने कहा कि जो लीडर है वो इसी तरह नहीं बनता, यही बात है, लीडर इसी तरह नहीं बनता, आवाम के काम करने पड़ते हैं। बिल्कुल जी नाज़रीन, यहाँ पर जोशीले आपने देखा कि जोशीले अंदाज में जो बयान कर रहे थे। और आपको ये पता चले इस वक्त हम वापस जो है वो पंडाल की तरफ चलते हैं। आगाज होगा, आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया, अपनी सीटों पर तशरीफ रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस तकरीब का बाकायदा आगाज होगा, आप सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं सदर बार की टीम का हिस्सा भी हूँ और अताद ग्रुप न्यूज सिटी हमारे जो मुजाहिद हैं, चेयरमैन राजा जमीर, सीनियर नायब सदर राजा जवेद शक्कर, जनरल सेक्रेटरी चौधरी सगीर, नायब सदर राजा मदन हक और बाकी टीम और न्यूज सिटी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंशाल्लाह अपने हक के लिए हर फोरम में खड़े होंगे इंशाल्लाह। मंगला से मेरे भाइयों का एक बहुत बड़ा जुलूस, जिसकी क़यादत जनाब मौसम शकील मीर साहब, जिसकी क़यादत जनाब तौसीफ गौर साहब, जिसकी क़यादत